और जो ओखलकांडा के लोगों को उनकी जरूरत है, तो यहाँ पर कोई यहाँ पर खड़ा नहीं होता। मैं आप लोगों को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे सब लोग उपस्थित हैं और लोगों को भी कितनी भारी संख्या में आई है और जब दिखाती है कि पहाड़ की ताकत क्या है। आप सब लोग को दिखानी है हमारी पहाड़ की कितनी ताकत है। एक पहाड़ को जब अपने पहाड़ के एक व्यक्ति पे वार होता है, पूरा पहाड़ की तरह यहाँ पर खड़ा रहेगा। धन्यवाद। हमारे बहुत सारे भाई उतावले हैं कि हम करने वाले क्या हैं। हम आज कुछ नहीं करने वाले हैं। सीओ साहब हमें एक बहुत बढ़िया और बेहतरीन आश्वासन मीन्स हमारी एनसीआर दर्ज हो गई है, उसको एफआईआर में गिरफ्तारी के लिए शीघ्र वो कार्रवाई करेंगे। हम टाइम लिमिट देंगे सहमति से, तो ऐसा किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सीओ साहब को बुलाऊं उससे पहले हमारे बीच में 2 वक्त और रह गए हैं। हमारी बहन कविता, मेरी बेटी कह सकता हूँ, इनको भी बेटी कहूँगा क्यों, मैं 48 साल का हो गया, मेरी बेटी भी बीटेक कर रही है, मेरी बेटी है। तो इन बेटियों के लिए एक बार दुआ करो कि ऐसी सेवियां उत्तराखंड में ताजा हो। तो मैं कविता बोरा जी से कहता हूँ कि सबका धन्यवाद करते हैं। कविता बोरा। समस्त ओखलकांडा के क्षेत्रवासियों को मेरा प्रणाम और सभी को सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आज हमारे ओखलकांडा ब्लॉक में हमारे भाई बड़े भाई मोहन भैया के साथ उन्होंने सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति से ये एक आई कार्ड या मतलब आधार कार्ड टाइप का उनकी इंक्वायरी की थी, तो उसमें उनके खिलाफ बहुत ही गलत हो रहा है। तो इसमें समस्त ओखलकांडा वासियों को आना चाहिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे डीएसपी परिसर, हमारे लॉ के जानकार, हमारे अंतिम वक्ता, उसके बाद केडी रुवाली जी, उसके बाद दीपक मेवाड़ी। ये इतना गुस्ताखी चलती है, आपने भी बहुत झूठ बोला तो थोड़ा मैं भी बोल लूंगा तो कोई बात नहीं। तो मैं दीपक रुवाली जी से, हमारे दीपक रुवाली जी क्योंकि ये वकील भी हैं और ये डीएसपी परिषद शासन के अध्यक्ष भी रहे हैं और हमारे भनपोखरा निवासी हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। भाई दीपक रुवाली जी, कम शब्दों में, चूंकि हमारी टाइम लिमिट क्रॉस बहुत पहले हो चुकी है। दीपक रुवाली हमारे क्षेत्र की क्रांति की मिसाल बने हमारे बड़े भाई हरीश बनेरू जी। आप सबकी क्रांति हम सभी के अंदर हमारा खून का रंग दे रही है। नहीं तो आज हमारा पहाड़ अपनी अस्मिता भूल रहा है। हमारे पहाड़ का खून क्यों पानी बन रहा है? एक मनमोहन की बात नहीं, आज एक मनमोहन, कल दिनेश, परसों सूरज, कोई ठाकुर, कोई पंडित, कोई हरिजन, कोई गोस्वामी, कोई एक एक करके चुन के उन मुर्गों की तरह जो एक अपने बॉले मुर्गे की तरह जिसको उठाएंगे उसकी आवाज निकलेगी और कहेंगे मेरी बारी तो नहीं आई। आज ज्यादातर लोग इसलिए खुश हैं कि उन तक आज नहीं आई। आज ज्यादातर लोग इस आंदोलन का बदनाम करना चाहते हैं। मेरा सिर्फ यहाँ पर उपस्थित होने का और आप लोगों के बीच अपनी बात रखने का एकमात्र उद्देश्य है। हम सिर्फ एक हैं। बात हरीश बनेरू जी ने उठाई है या किसी और ने, हरीश बनेरू जी को दर्द होता हुआ राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, इस राज्य की स्थापना के लिए लड़े हैं। उन शहीदों को नमन जिन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश से इस राज्य की कल्पना इसलिए करी होगी कि हमारे पहाड़ों में जब चाहे जिसे चाहे मार के ये लोग चले जाए। और मैं इस बात को भी आपके सामने कहना चाहता हूँ, अगर प्रशासन से जितनी लड़ाई आपकी लड़ेगी अब जरूर ये मुकाम तक पहुंचेगी। अगर ये नहीं भी पहुंचती, इसके अलावा न्यायालय भी है और इस लड़ाई को हम आराम से न्यायालय में जाएंगे। न्याय के रास्ते में हम अपना आगे बढ़ेंगे और 100% हम जीतेंगे। आप सबकी एकता, हमारी एकता इस बात का परिचायक है। अभी पहाड़ का खून पानी नहीं हुआ है। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं मैं उन सबको सलाम करता हूँ। उनके खून को खून समझते हुए जिनका खून पानी की तरफ जा रहा है उनका खून का रंग भी लाल होगा। आप लोगों को जो मिसाल आपने कायम की है ये मिसाल हमारे क्षेत्र को जाएगी। बस दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोग इसको राजनीतिक चश्मे से, छोटे स्वार्थ चश्मे से देख रहे हैं। जितना छोटा प्रदेश बन रहा है उतने ही छोटे लालच हमारे बन रहे हैं। हमें इनसे आगे बढ़ना है। एक क्रांति के रूप में जो हरीश बनेरू रूपी हमारे बीच में लोग हमारे बीच में एक जगह बना रहे हैं, इसका सम्मान करना है। बस इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पर उपस्थित, उनको नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे दीपक रवाली जी ने जितना जोशीला और कानूनी रूप से जानकार, उनके लिए एक बार हमारे नौजवान मुखिया ध्वजवान कैसे हो, दीपक रवाली, कविता बोरा जैसे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे, हमारे अंतिम वक्ता के रूप में दीपक मेवाड़ी रहेंगे। उससे पहले मैं भाई केडी रवाली जी से निवेदन करता हूँ कि ये भी एक हमारे बहुत ही क्रांतिवीर हैं। इन्होंने भी तमाम लड़ाई यहाँ पहुंची हैं। जो आज ओखल खड़ा के बेटा कहते हैं, जो कहते हैं कि ओखल खड़ा को मैंने भीख मांगकर कोई भी कुछ बन सकता है, भीख वालों की भी कोठी होती है, लेकिन योग्यता के बल पर जो बने उसे हम इंसान कहते हैं। तो मैं केडी रवाली जी से निवेदन करता हूँ कि अपने विचार रखें। केडी रवाली। धन्यवाद राजू, आपके जज्बे को सलाम। भारत माता की, भारत माता की। हमारे क्षेत्र की जनता दूर दूर से आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। जैसा कि सबको मालूम है, हमारे भाई के साथ खंजों में कैसा अत्याचार हुआ, वो एक भाई के साथ नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ अत्याचार किया गया। उसको समझने की बात है। मैं आज इस मंच से माननीय विधायक प्रमुख जी से भी कहना चाहता हूँ, आप इस आंदोलन में शरीक होने आइए, हम आपकी मां को हम माला पहना दें। वो दिन कहाँ गया जब एक बिजली का बोर्ड वगैरह हो जाता था, आप धरने में बैठते थे। आज क्षेत्र के लिए आपका वो प्यार, वो सम्मान कहाँ गया? क्यों नहीं अपने क्षेत्र के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहा? हम हरीश बनेरू जी का धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। हम आपसे क्षमा भी मांग रहे हैं, हम लेट आए, एक कार्यक्रम क्षेत्र के रोड के लिए और भी था, वहाँ गए थे। और ताजू को हम भरोसा दिलाते हैं, पूरा क्षेत्र आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। आप निर्स्वार्थ भाव से जो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपका जज्बे को सलाम करते हैं। समय बहुत कम है, कहना बहुत कुछ है, आंदोलन आगे चलेगा। हम अपने पुलिस के भाई लोगों को भी समझा देना चाहते हैं, आप हमारे भाई हो, कोई हमारे रिश्तेदार हो, लेकिन भाई अगर कसाई का रूप लेगा तो कतई सहन नहीं किया जाएगा। आप हमारी बात को सुन लीजिए, हम सम्मान करना जानते हैं, आप और हम भाई रिश्ते वाले हैं, लेकिन भाई अगर कसाई का रूप लेगा तो वो कतई उसको सम्मान नहीं किया जाएगा। समय कम है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हरीश बनेरू जी से और रश्मि लमगड़िया जी से, सारे लोगों से मैं ये वादा करता हूँ कि हम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। बहुत ही हमारे सम्मानित, जिन्होंने हमारे साथ, हमारे बरगली जी ने बोलने से, शायद आपने बोलने से मना कर दिया था ना, बहुत सारे वक्ता बोलने वाले थे, हमारे बेलवाल जी से लेकर तमाम लोग, हमारे पीसी शर्मा जी, मैं जिनको नहीं बुला पाया, हमारी साबिता, मैंने कहा कि सेना लीडर, सेना वही अच्छी है, सेना भी बच जाए और काम भी हो जाए। तो हमको कुछ बात भी, भारत के नागरिक हैं, हमारे नातेदार रिश्तेदार हैं, और अगर ये हमारे साथ विश्वासघात करेंगे, जैसे सर्किट हाउस में पूछा वैसे डीजीपी कार्यालय भी पूछने की हम हिम्मत रखते हैं। भारत माता की, भारत माता की। जिस ओखल खड़ावासी का खून खोले पानी है, जिस ओखल खड़ावासी का खून खोले, खून नहीं हो पानी है, जिस ओखल खड़ावासी का खून खोले, खून नहीं हो पानी है। ये नारा मैंने इसलिए दिलाया है, हमारी रश्मि लमगड़िया जी, कविता बोरा जी, दीपक मेवाड़ी जी, हमारे बहुत ही जोशीले, जिनके मैं मेरे आदर्श कानून के जानकार दीपक रवाली जी, हमारे सुशील भट्ट जी, हरीश रावत जी, हमारे तमाम, और मैं जिनका नाम केडी रवाली जी, और हमारे पंचम मेवाड़ी जी, जो पुलिस से कोई नेता नहीं होते, पुलिस से मेरी ऐसी ढाल बने, एक पुलिस वाले आते हैं, मुझे लगा कि यार ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, इनने पुलिस वाले को ऐसे हाथ लगा, तो इसके लिए भी पंचम मेवाड़ी के लिए हम इसके जज्बे को सलाम करते हैं। तो मैं अंतिम वक्ता के रूप में आज का हमारा आंदोलन यहीं पर स्थगित होगा। सीओ साहब हमको एक जेंटलमैन कमिटमेंट देंगे और ये नहीं करेंगे तो मैंने जितने हमारे क्रांतिवीरों को, केडी रवाली, दीपक मेवाड़ी, सुशील भट्ट, हमारे कविता बोरा, रश्मि लमगड़िया और हमारे दीपक रवाली, हमारे संजय, हमारे अनस बरगली और हमारे
हमारे डिस्ट्रिक्ट का मैं नाम लेना भूल गया, बहुत बहुत हमारे प्रेम मटियाली, हम सब लोग इतने क्रांतिकारी हैं कि आप सबके आशीर्वाद से देहरादून जाएंगे और डीजीपी को बंदा कराएंगे। हम किस्मत सर हमें हमारे कमल शर्मा जी आए हैं अधोड़ा से, हम इनका धन्यवाद अदा करते हैं, जोरदार तालियां से। अधोड़ा से भी हमारे ग्रामीणों के पूछने की ताकत। तो अंतिम वक्ता के रूप में सीओ साहब हमें देंगे, फिर यहाँ से हमारा आंदोलन आज का समापन होगा। और मनमोहन शर्मा को किसके सुपुर्द करना है, ये सीओ साहब की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कानून का काम होना था कि एक पीड़ित जो मानसिक रूप से मार से इतना पीड़ित हो गया कि वो आत्महत्या के लिए, हमारे सुरेश चंद जी बीडीसी मेंबर साहब हैं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत करिए, पटरानी से आए हैं। तो मैं अंतिम वक्ता के रूप में भाई दीपक मेवाड़ी जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपना संबोधन करें। भाई दीपक मेवाड़ी। धन्यवाद बड़े भाई। सबसे पहले जयकारा लगाएंगे भारत माता की, भारत माता की। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम पहाड़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग पहाड़ को झुकने नहीं देंगे, न झुकाने देंगे। चाहे कितनी बड़ी हस्ती आ जाए, चाहे शासन प्रशासन की कितनी बड़ी हस्ती आ जाए, हम कभी पहाड़ को झुकने नहीं देंगे। मैं मदन मोहन बरगाई जी की जो मार पड़ी उससे वाकिफ हूँ। सबसे पहले मुझे रात को 12 बजे पता चला हमारे एक साधारण व्यक्ति को बेवकूफी मारा गया, उसकी कोई गलती नहीं थी। मैंने दूसरे दिन एसएसपी सिटी कार्यालय में धरना करा। हमको कोई ताकत नहीं है तो रोक दे, जो अत्याचार के खिलाफ हमको कोई ताकत नहीं है तो रोक दे। हम लोग स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र बन के रहेंगे साथियों। हम लोग कभी अत्याचार को आगे नहीं बढ़ने देंगे। जब तक दीपक मेवाड़ी की सांसें चलेंगी, अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करके रहेंगे और बुलंद करते रहेंगे साथियों। हम लोग कभी भी बड़ा भाई के नेतृत्व में हम लोगों को एक ही सीख मिली है कि आप लोग अत्याचार के खिलाफ कभी पीछे मत हटना। हम लोग आपके साथ हैं। बड़े भाई मैं वादा दिलाना चाहता हूँ, चाहे दीपक मेवाड़ी की जान चला जाए, लेकिन हम लोग पहाड़ अत्याचार नहीं होने देंगे। मदन मोहन बरगाई को न्याय दिला करके रहेंगे, मैं वादा देना चाहता हूँ। और मैं थोड़ा टाइम की कमी है, इसलिए हम लोग बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज हमारे बड़े भाई कुछ सीओ साहब के हैं, उसके बाद हम लोग बड़े भाई के नेतृत्व में चलेंगे। उसके बाद अगर अन्याय के खिलाफ फिर आवाज बुलंद करनी होगी, रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, फिर जहाँ पर बड़े भाई बुलाएंगे वहाँ पर हम उपस्थित रहेंगे। हमारी जान क्यों न चला जाए, हम अत्याचार के खिलाफ कभी भी न डरेंगे न डरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उथल खाड़ा का पानी सबने देख लिया, सब बैठ जाइए। सीओ साहब बोलने वाले हैं, हमको कोई मैसेज और एनसीआर और कोई बीच में आर्गुमेंट, देखिए प्लीज मेरा सबसे बोले एक पहले मैं नारा लगाऊंगा और सब बैठ जाइए प्लीज, सारे बैठ जाइए, सारे बैठ जाइए। मैं सबको हाथ जोड़ता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ देवभूमि को, जिसने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी है, जिस अखंड पीड़ा के सम्मान को जिसको नशे में सब बैठ जाइए। सब हमारे लीडरान आगे बैठिए। केडी भाई, केडी भाई, हमारे दीपक भाई को आगे, दीपक मेवाड़ी, पंचम मेवाड़ी, प्लीज हमारे लीडर सारे बैठ जाइए। हमारे उत्तराखंड के भीम डाल के ध्वजवान सब बैठिए। दीपक मेवाड़ी जी का आगे, हमारे वकील साहब
हमारे दीपक मेवाड़ी जी किधर गए? वो दीपक मेवाड़ी भी बैठ गए। हमारे वो दीपक मेवाड़ी, दीपक हरीश रावत, हमारे ध्वजवाला ओखलकांडा को सम्मान मिले। ओखलकांडा एक क्रांति की भूमि रही है और आज भी वहाँ क्रांति होती है, इसलिए ओखलकांडा पर कोई टिप्पणी और आग दिखाने की कोशिश नहीं करे, वरना ऐसा कर देंगे। अब हम भगवान पर भरोसा करते हुए एक शब्द का एक नारा लगाऊंगा, उसके बाद सीओ साहब के हाथ में मैं माइक तुम पीछे की तरफ आ जाओ। आमा को अभी बुलवाऊंगा आमा की भी बात। आओ आमा, सब लोग आओ आमा, सब लोग जोर से बोलेंगे उस गाने को। सब बोलोगे हाथ उठा के, नहीं हाथ में पीड़ है जाओ, ईमानदारी ला रहा है। और वो जागने जल्दी बहुत जल्दी से जग रहा है और जागर ले हल फुट ले हल भूत ले भगाई जाओ, भूत भगवाने डंगरी ले हमारे पास। जग जाओ रे उत्तराखंडी, जग जाओ रे उत्तराखंडी, जग जाओ रे उत्तराखंडी, जग जाओ रे उत्तराखंडी। अरे अमा कोनी जग जाओ, नंदी को जग जाओ। बहुत लंबा है, सीओ साहब को जाना है और हमारा आज का शांतिपूर्ण होके मैं सब वक्ताओं से कहता हूं कि देखिए, अकेला कोई कुछ नहीं होता है, आप सबकी ताकत है, आप सबका आंदोलन है, व्यक्ति विशेष किसी का नहीं, सबको इसका सिरे जाता है जो जनता आई है। एक व्यक्ति कुछ नहीं होता है, हम हैं तो दुनिया जमाना है और हम नहीं है तो कोई नहीं है। हम की भावना से चलो, हम सबकी एकता के लिए बोलो भारत माता की, बोलो ओखलकांडा वासियों की, बोलो भीमताल वासियों की, बोलो उत्तराखंड राज्य वासियों की, बोलो पुलिस प्रशासन की। जय बोल रहे एक बार, कोई बात नहीं। सीओ साहब हमारे बीच में बहुत ही, बीच में कोई नहीं टोकेगा और हम एक देखिए, उनकी भी एक गरिमा है और उस गरिमा के बीच में मैं चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे आमा का इंटरव्यू अब बीच में अब अरे मैं बुलवा दूंगा सीओ साहब को। आमा तुम रहता पुलिस लोगों ने कहना चाहती हूँ मेरे पोते को कब छोड़ोगे? क्या कि दोबारा बोला? मैं ऐसा कहना चाहती हूँ पुलिस लोगों से मेरे पोते को कब छोड़ोगे? अब न्याय मिलेगा उसे। हाँ ठीक से आमा, धन्यवाद, जोरदार धन्यवाद सीओ साहब। शांति पर कोई बीच में टोकेगा नहीं। देखिए, कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने अभी आपका जितने भी भाषण थे आपका सुने, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हस्तक्षेपीय अपराध, एक होता है अहस्तक्षेपीय अपराध। दोनों ही एफआईआर होती हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये जो हमारा कानून होता है, कानून के अंदर ही धाराएं जो है वो बटी होती हैं। कुछ धाराएं होती हैं अहस्तक्षेपीय में, कुछ होती है हस्तक्षेपीय में। ये जो हमने अभी एनसीआर काटी है अहस्तक्षेपीय है, जो कि आईपीसी का 323 जो है आईपीसी, जो पूर्व में आईपीसी थी और अभी जो है 115 सबसेक्शन 2, ये अहस्तक्षेपीय जिसको नॉन कॉग्निजेबल बोलते हैं, मुकदमा हो चुका है। सिर्फ इतना है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें आगे परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन मिलती है, उसमें इन्वेस्टिगेशन परमिशन मिलती है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, जो पहले 323 जो अभी 115(2) है, इसके अंदर लिखने का ये मतलब था क्योंकि पहले जो हमें तहरीर मिली थी उस तहरीर के हिसाब से 115(2) बन गई थी। अभी जैसे विवेचना ग्रहण होगी उसके बाद पनीर जो आपकी जो एप्लीकेशन थी उसको सम्मिलित किया जाएगा और उसमें जो धाराएं बनती हैं, ये विवेचक का विवेक होता है कि वो देखेगा कौन कौन सी धाराएं इसमें बढ़ रही हैं, कौन कौन सी घट रही है। ये मुकदमा, ये इन्वेस्टिगेशन का अपना पार्ट है, उसमें अभी हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको और एक और चीज़, नए कानून के अंदर
14 दिन का प्रोविजन भी है, जिसके अंदर 14 डेज के अंदर हम किसी भी एप्लीकेशन को जांच तलब कर सकते हैं। नहीं तो मुकदमे हो गए, उसी को कम करने के लिए जांच तलब किया जाता है कि क्या ये इसमें कुछ भी सच्चाई है तो तुरंत मुकदमा लिखा जाएगा, इसलिए थोड़ी देरी भी हुई इसमें। ठीक है, बाकी आश्वासन दिलाता हूँ अपने उच्चाधिकारी जो हैं उनके आदेशों में भी और अपने उसमें भी आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि इसमें बिना किसी के साथ कोई सिंपत्ति रखे इसमें कार्रवाई निष्पक्ष की जाएगी और जल्द से जल्द चार्जशीट सबमिट की जाएगी। अब हमारा आंदोलन आज का, मैं सिर्फ एक आर्गुमेंट मेरा और रह गया, ये बताइए परमिशन कौन देगा, कौन अधिकारी, सक्षम अधिकारी उस पर? अच्छा, चलो फिर वो अब हमारा आंदोलन सबके लिए भाग बना है। अब कोई भी इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं करेगा, क्योंकि अनुशासन रूप हमने एक पहले ही वचन दिया। कोई सीओ साहब का पूरा सम्मान है, या तो हम आंदोलन करते तो उसके लिए लड़ाई है, और जब हमने कह दिया बातचीत का रास्ता है तो फिर उसमें किसी की बेइज्जती करना भी गलत है, हमें पाप लगेगा उसका। इसलिए कोई नियम अनुशासित रूप से जो उन्होंने बात कह दी, हम इसमें कुछ समय अपने साथियों से मिलकर प्रेस को रिलीज करेंगे। कोर्ट से वो राजपथ अधिकारी है जो दरोगा है, कानून समझना पड़ेगा, मैं समझ गया उनकी बात को। कांस्टेबल तक तो शायद उसको एसएसपी को अधिकार होता है, लेकिन कांस्टेबल से ऊपर जितना मेरे को नॉलेज है गलत हो सकता है, वो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती, क्योंकि वो एक जनसेवक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, उसको बुलवाएंगे, वो सीओ साहब बताएंगे कौन देखेगा। हम आप सबके लिए भाग बना, एक बार जोरदार तालियां बताइए, भाग बजाना है, ये जीत का भाग है और इसमें झोली भी बनेगी, इसमें तड़का भी लगेगा और आप सबको इसका श्रेय जाता है। आप अगर कल आंदोलन की धमकी नहीं देते, इतने सारे इकट्ठे नहीं होते, तो पुलिस रात के रात मुकदमा दर्ज नहीं करती। अपने लिए सब ताली बजाओ, ये आप सबको श्रेय जाता है। ये ओखलकांडा का पानी है और सीओ साहब बताए, मैं सीओ साहब के सामने और इनके चचा का है, मनमोहन इधर आओ तो इधर इनके चाचा कहाँ गए, चाचा और संजय भाई कहाँ गए? संजय, हाँ, आज का हमारा ये कार्यक्रम ये बता दे किसके भुवन जोशी, भुवन जोशी हमको समापन बोल दीजिए। समापन हमारे भुवन जोशी जी बहुत उत्तराखंड राज्य आंदोलन का एक बार जोरदार तालियों से आप समापन कर दीजिए। पुलिस को कितने दिन का टाइम देना है ये बताओ, फिर नहीं तो 6 दिन का, 6 दिन बाद हम सीओ से बात करेंगे और हमको कार्रवाई संतोषजनक नहीं मिलेगी तो हम देहरादून डीजीपी कार्यालय में जाएंगे। अब हम यहाँ प्रदर्शन नहीं करेंगे उस पार्क में, ठीक है? सब लोग तैयार हो? हम सब जो हमारे अग्रणी नेता हैं उनमें देहरादून जाने वालों के नाम बता देता हूं मैं। केडी रुवाली 1, लक्ष्मी लमगड़िया हाथ उठाए, आप देहरादून चलेंगी। कविता बोरा जी हाथ उठाइए, बताए जाएंगे ईमानदारी से कहना। हमारे भुवन जोशी जी हमारे साथ देहरादून चलेंगे। पंचम मेवाड़ी जी चलेंगे। हमारे एनएस बरगली जी, हमारे कमल मेवाड़ी जी, हमारे कमल शर्मा जी, बहुत सारे नौजवान हैं। हमारे दीपक रुवाली जी, हमारे केडी, हमारे प्रेम मटियाली जी, हरीश रावत जी, अब ये दीपक मेवाड़ी जी, संजय भाई, हमारे संजय पलड़िया जी, तमाम ऐसे क्रांतिकारी लोग हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये किसके सुपुर्द जाएगा, क्योंकि ये बहुत, इसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। हम प्रशासन का वादा मान रहे हैं, हमारा आंदोलन यहाँ से खत्म की ओर है। समापन भाषण हमारे केडी जोशी जी करेंगे, लेकिन ये बच्चा किसके पास रहेगा, किसकी कस्टडी में रहेगा? एक बालिग भी है, क्योंकि इसका कल को कोई भी दुरुपयोग कर सकता है, कोई भी इसको हॉस्टाइल कर सकता है। क्योंकि जितने दिन मैंने रखा इसको अपने पास, वो फोन रिकॉर्ड मेरे पास है, इसको कैसे धमका गया, ये मानसिक रूप से रोगी हो चुका है। उसकी हिम्मत को हम दाद देते हैं, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आपस में तय कर लेंगे किसके पास रहेगा।
ये जो रहने की बात है ना, एक बार यहाँ पे इसको डिसीजन से अच्छा तो एक बार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के जो प्रक्रिया होती है वैसे करेंगे। बाकी जैसे आम नागरिक रहता है वहाँ पे खाना है, वो खाने की जिम्मेदारी भी है। आप देखिएगा कि सबको संरक्षण देना है, सबकी हिफाजत करनी है। आप जहाँ रहते हो वहाँ पे खाना ही करता है, ठीक है। तो वहाँ जहाँ ही अभी तक रहते थे वहीं पे रहें, और अगर आपको कहीं सपोर्ट भी देती है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें। धन्यवाद। केडी जो समाचार खत्म हो धन्यवाद अदा करता हूँ मैं हमारे बनेरू जी का जो संगठन साथी हैं और सबके नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है, और सभी साथियों के संघर्ष की जो ये लड़ाई है वो लड़ाई मुकाम तक पहुँची है। और आप सब लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को सब लोगों ने मिल के हमारे जो युवा साथी है जिसके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, जिसके साथ बदतमीजी हुई है, उसके साथ मारपीट की गई है, उसके खिलाफ आप खड़े हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग एक बार जो है आपकी एकता मुझे जिंदाबाद, मुझे बहुत जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांतिकारी जिंदाबाद, हमारे भाई उत्तराखंड आंदोलनकारी हमारे भाई भी पहुंचे हैं, हमारे भूपेंद्र धोनी जी यहाँ पर हैं, जो भी हमारे साथी हैं। और ये जो है मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए और ये जो आज का आंदोलन है इसके समापन की घोषणा करते हैं। और ये बनेरू जी का बहुत बहुत धन्यवाद।